हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम इससे पहली वाली क्लास में सॉल्व करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट पहला वाला नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि यदि ए बराबर 2/3, 1, 5/3 और 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 हैं। और बी बराबर दे रखा है 2/5, 3/5, 1 और 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5 हैं। तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ पर सबसे पहले ए दे रखा है, उसको राइट डाउन करता हूँ मैं। तो ए इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 2/3, 1, 5/3, फिर 1/3, यहाँ 2/3 और 4/3, फिर दिया है 7/3, 2 और 2/3। ये ए की वैल्यू दे रखी है। और बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर हमें दे रखा है 2/5, 3/5, 1। यहाँ दे रखा है 1/5, 2/5, 4/5 और वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 7/5, 6/5, 2/5। ये वैल्यू दे रखी हैं। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 3a माइनस 5b ये परिकलित कीजिए। तो देखिए पहले में a में मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और b में 5 से मल्टीप्लाई करा के इन्हें घटा दूंगा। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसके वैल्यू लिखते हैं हम। तो 3 और 2/3, 1 और 5/3। यहाँ पर 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2/5, 3/5, 1 और 1/5, 2/5, 4/5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7/5, 6/5, 2/5। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इनमें अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जिन जिनके अपॉन में 3 हैं वहाँ से कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा 2। इतना बच जाएगा। यहाँ पर माइनस को हम प्लस कर ले रहे हैं क्योंकि -5 से अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। इसमें ये ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई। तो यहाँ से जो बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर ये और ये बच जाएंगे। तो ये बचेगा 1/3 प्लस माइनस का 3। इसमें ये ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा हमारा 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/5, ये बच जाएंगे। फिर यहाँ से क्या बचेगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 2 2 करेंगे तो 0 आएगा, 4 4 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 7 7 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यहाँ से 2/3 है और यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ से 2 और 2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक, तो ये आ गया। तो इनको ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 0 और ये 3 3 9 9 माइनस 1 माइनस के 8/3 आ जाएंगे। 5 25 25 माइनस 1 24/5 आ जाएंगे। यहाँ पर 0 और यहाँ भी 0, यहाँ पर 6 3 18, 18 में से 2 गए 16, 16/3 आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उसको देख लेते हैं। तो 6 में कह रहा है हमसे सरल कीजिए cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 6। तो यहाँ पर है cos थीटा और cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है cos थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा माइनस में cos थीटा और यहाँ है साइन थीटा। ठीक है, तो इनकी अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं हम। तो cos की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर होगी तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब संगत एलिमेंट्स जोड़ देंगे तो यहाँ पर संगत करस्पॉन्डिंग जोड़ो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इसके साथ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और माइनस के ये कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। पहले से किसी को लिखो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ इसके साथ जोड़ेंगे माइनस का कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ में जुड़ेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से इसका मान तो 1 हो जाएगा, सरसमी का जानते हैं। यहाँ पर बचा 0, यहाँ से इसका मान बचा 0 और इसका मान हो गया 1, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आप बेटा ना अपनी NCERT की बुक खोल कर बैठिए, मैं यहाँ से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसमें देखते रहिए, उसमें देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई का मान दे रखा है और x माइनस वाई का मान दे रखा है। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ फिर भी। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 7 0 और 2 5 और यहाँ पर दे रखा है x माइनस के y इक्वल टू 3 0 0 3, ये दिया है बेटा। अब बेटा मुझे x और y निकालनी है। तो जैसे हमने ये 2 वेरिएबल वाली समीकरणें हाई स्कूल में सॉल्व की थी उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर मैं इसे समीकरण 1 मान लूँ और इसे समीकरण 2 मान लूँ तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस में y और प्लस x माइनस का y, इधर हो जाएगा 7 0 2 5 और प्लस 3 0 0 3। यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये x 2x हो जाएगा, 1x 2x। यहाँ जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा 5 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2x 2 को कॉमन ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 0 और यहाँ पर 2 था, यहाँ क्या था 2 तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 तो 8 यहाँ पर बचेगा 4, 2 से 2 जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे लिए x इक्वल टू 5 0 1 4, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं एक्स के मान, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास में एक्स का मान रखना है हम कितना ये, तो एक्स की वैल्यू तो रख रहे हैं 5014 प्लस बाई, और क्या था इधर 7025 ये था। यहाँ से इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7025 माइनस में हो जाएगा ये 5014, तो यहाँ से इसको 7 में से 5 घटाए 2 0, यहाँ से 2 में से 1 घटाया 1 बचेगा, और 5 में से 4 घटाए 1 बचेगा, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर बाई का मान भी मिल गया, एक्स का मान भी मिल गया। तो एक्स बराबर यहाँ पर हमें मिला था 5014 और बाई बराबर हमें मिला है 2011, ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अच्छा, इसका भी एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा है, यहाँ पर कह रहा है 2x + 3y = 2340 और 3x + 2y = 2 - 2 - 1 5। इनमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2x प्लस में 3y = 2340 ये दिया है। और दूसरी समीकरण, इसे समीकरण हम 1 दे देते हैं हम। दूसरी दे रखी है 3x प्लस में 2y = 2 - 2 और -1 और 5। तो x और y के मान निकालने, यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्याएं आ गई। तो समीकरण रूल आप जानते हैं, समीकरणों को हल करने का क्या रूल होता है। तो यहाँ पर ये समीकरण और इस समीकरण को हमें हल करना है। तो सबसे पहले मैं x को y को यहाँ से गायब करता हूँ। तो y को गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण ये 2 हो गई, समीकरण 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने से, 2 से। इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से, प्लस समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 से, ठीक है। तो देखिए, और दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में कितने से, 2 से। तो 2 दूनी 4x प्लस में 6y, ठीक है, 6y हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 6 और ये हो जाएगा यहाँ से 8, यहाँ हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, समीकरण 2 में 3 से, 3 3 9x प्लस का 3 दूनी 6y = यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएंगे 6 -6 -3 और 3 पंजे 15, ये हो जाएंगे। अब घटा दे रहे हैं माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेंगे -5x और यहाँ से इनको जोड़ेंगे, जब घटाएंगे इनको, ठीक है। तो 4 6 8 0 -6 -3 15 -5x, 6 में से 4 गए -2, 6 माइनस प्लस के 12 हो जाएंगे, 8 और 3 11 हो जाएंगे और ये 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इनटू में है, इधर चले जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, तो x = हो जाएगा ये माइनस इधर 2/5 और यहाँ पर हो जाएगा -12/5। यहाँ इसमें चले जाएंगे अपॉन में तो -11/5, यहाँ जाएंगे तो 5 3 15 -3 हो जाएंगे, 5 3 15 -3, ये x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कितने आएंगे, देखिए बेटा यहाँ से माइनस करेंगे तो ये माइनस के आएंगे 15, तो माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू उठाकर मैं किसी एक समीकरण में रख देता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब लिखता हूँ मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ x की वैल्यू, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2/5 -12/5 -11/5 और यहाँ हो जाएंगे 3,
प्लस में 3y इक्वल टू में कितना लिखा है, इक्वल टू में यहाँ पर लिखा है 2340। मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर और ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 2340। ये उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितना, अंदर मल्टीप्लाई भी करा दे रहे हैं तो 4/5, यहाँ पर माइनस के 24/5, यहाँ कराएंगे तो माइनस के 22/5, यहाँ कराएंगे तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3y इक्वल टू, यहाँ से इनको घटा लेते हैं, 2 में से माइनस के 4/5, 3 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 24/5, और यहाँ 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 22/5, यहाँ पर 0 माइनस में 6। तो यहाँ से देखते हैं कितना आता है भाई, यहाँ से देखते हैं तो 3y इक्वल टू, इसमें 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए 6, 6/5, यहाँ से 5 3 15, 15 39, 39/5। ठीक है, 5 3 15 39, और यहाँ से 5 चौक 20, 20 42 हो गया, 42/5, और ये होगा माइनस के 6। 3 से डिवाइड करा देते हैं तो y इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, 3 से जब डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से 3 बटे में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, यहाँ से 3 में जाएंगे तो 13/5, यहाँ से 3 में जाएंगे तो 14/5, यहाँ से 3 इसके बटे जाएंगे तो माइनस का 2। तो ये y के मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हमें क्या मिला था, x बराबर हमें पहले मिल चुका था, ये मिला था 2/5 माइनस के 12/5 माइनस के 11/5 प्लस का 3। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 में क्या है उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 को देखेंगे, सिमिलरली यही इसी प्रकार क्वेश्चन है, x और y के मान ज्ञात करने, x y बराबर ये दे रखा है और x बराबर ये दे रखा है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको क्वेश्चन, x और y मुझे निकालना है। यदि x बराबर, यदि क्या दे रखा है मुझे, y बराबर जो दे रखा है वो 3 2 1 4 दिया है, और 2x प्लस में y इक्वल टू दे रखा है 1 0 माइनस के 3 2, ये दे रखे हैं। तो x और y की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 इसे मान लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस y की वैल्यू 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। ये उस साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, उस साइड ले जाते हैं तो 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, माइनस में हो जाएंगे 3 2 1 4, यहाँ से घटा लेते हैं तो घटाने के बाद कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, और माइनस के 4 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे माइनस का 2। 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू कितना आया, -1 -1 -2 -1, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, y की वैल्यू पहले से ही पता थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू निकली हुई है और x की वैल्यू निकाल दी हमने, ये आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9 क्वेश्चन पर। तो 9 में क्या कह रहा है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये दे रखा है 2 1 0 3x y 1 0 2 इक्वल टू में दे रखा है 5 6 1 8। तो देखिए कंपेयर कर लेंगे इसकी, पहले इनको जोड़कर फिर कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 1 3 ये दिया है हमें, 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8, ये दिया हुआ है। अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 2x इतना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y 0 1 2,
इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा 5 6 1 8। अब यहाँ पे कॉलम में पहले कॉलम के एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो 2 प्लस में बाई और 6 0 और 1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस के 2 इक्वल टू में हो जाएगा 5 6 1 8। ठीक है, तो अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों आव्यूह की तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बाई प्लस में 2 इक्वल टू में 5, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। यहाँ से करेंगे तुलना तो 2x प्लस में 2 इक्वल टू में इसके संगत एलिमेंट्स की होती तुलना 8। ये यहाँ से 2 को कॉमन ले लिए तो ये x प्लस का 1 और इक्वल टू में 8, यहाँ से काटेंगे तो 4, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, ये 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3। अब x की वैल्यू और यहाँ से निकाल लेना y की वैल्यू, तो यहाँ से 5 कुछ मत लिखो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने देखा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 में कह रहा है प्रदत्त समीकरणों में x y z और t के मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है 2x z बाई टी प्लस 1 माइनस 1 0 2, और ये दे रखे हैं 3 3 5, और ये अभी दे रखा है 4 6। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण को 2xz बाई टी ये दिया है प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू में 3 5 4 6। ठीक है बेटा, तो ये बाहर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 2t हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 माइनस 3 0 6। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 छक 18। अब संगत एलिमेंट्स जोड़ लेते हैं 2 प्लस में 3 2z माइनस में 3 2y और 2t प्लस का 6 इक्वल टू 9 15 12 18। अब दोनों आव्यूह की तुलना कर ले रहे हैं। दोनों आव्यूह की तुलना करने पर तुलना करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से और 2y इक्वल टू 12 और 2t प्लस में 6 इक्वल टू 18, इसके संगत ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस में 3, तो 2x इक्वल टू ये 6 बचेंगे, 2 3 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से 2 6 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ से 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, तो 2t इक्वल टू 18 में से 6 से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो कितना बचेंगे 12, और 2 6 जा 12, तो t इक्वल टू कितना है 6 आया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6 और z रह गया, t का मान कितना आ गया 6 है। तो z की तुलना कर लेते हैं तो 2z माइनस में 3 इक्वल टू 15, तो ये 2z इक्वल टू 15 प्लस में 3, तो इससे ये 18 हो गया, इससे काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा 9, तो z इक्वल टू कितना है 9। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू कितना आया था 6, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है हमसे, इसमें भी कह रहा है कि x बराबर ये दे रखा है x 2 3 और y माइनस 1 1 और इक्वल टू में 10
और 5 का मैट्रिक्स दे रखा है। तो x और y की निकालना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम नोट कर लेते हैं x 2 3 प्लस y इंटू -1 1 ये दिया है। इसकल टू में दे रखा है 10 और 5। ठीक है, ये दिया है बेटा। अब x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस माइनस का y इसकल टू 10 5, सॉरी बटे नहीं है, मैट्रिक्स है ये। तो अब संगत एलिमेंट जोड़ लेते हैं। 2x माइनस का y, इसमें हो जाएगा 3x प्लस का y इसकल टू 10 5। तो तुलना करने पर लिख लेंगे दोनों अभी तुलना करने पर कितना आएगा 2x माइनस के 5 इसकल टू 10, और दूसरी समीकरण बन जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी, और 3x प्लस के y इसकल टू 5। तो ये समीकरण 2 हो गई। दोनों समीकरणों में जोड़ देता हूँ तो ये जाएंगे 5x और ये हो जाएंगे 15। तो 5 3 15। तो x इसकल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा ये 2x का मान 3 माइनस के y इसकल टू 10। तो ये हो जाएंगे 6 माइनस के y इसकल टू 10। तो y इसकल टू माइनस वाई इसकल टू 10 माइनस 6। तो y इसकल टू कितना आएगा, यहाँ से 4 बचेगा और ये माइनस उस साइड भेज देंगे तो माइनस के 4 आएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ से x इसकल टू हमने 3 निकाला था, y इसकल टू ये आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में क्या कहा गया है। तो 12 में कहा जा रहा है कि 3 और मैट्रिक्स दे रखा है x y w z w, और इसकल टू में दे रखा है मैट्रिक्स x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई और z प्लस w और 3। तो x y z w के मान निकालने हैं, तीनों के मान निकालने ना, कोई बात नहीं, इसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो 3 ये दिया हुआ है हमारे पास में x y और z w, इसकल टू में x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई और z प्लस में w और 3। तो देखिएगा यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x 3y और 3z 3w इसकल टू यहाँ से हो जाएगा x ऐड हो जाएगा प्लस में 4 6 प्लस में x प्लस में y, यहाँ से ऐड हो जाएगा तो माइनस का 1 और प्लस में z प्लस में w, यहाँ से ऐड हो जाएगा तो 2w प्लस में 3, ये हो जाएगा। तो तुलना करेंगे दोनों ओर तो कितना हो जाएगा 3x इजकल टू x प्लस का 4। ठीक है, यहाँ से 3y इजकल टू 6 प्लस में x प्लस में y। ठीक है, और यहाँ इसकी तुलना करेंगे तो 3z इजकल टू -1 प्लस में z प्लस का w। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, इधर ले आते हैं तो ये 3x माइनस का x इजकल टू 4, तो ये जाएगा 2x इजकल टू 4 2 दूनी 4। तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा निकल कर। यहाँ से क्या हो जाएगा y को इस साइड लाते हैं और तो 3y माइनस का y इजकल टू में 6 प्लस x की वैल्यू से यहाँ से रख दे रहे हैं उठा करके 2। तो ये जाएंगे 2y इजकल टू ये होगा 8 2 चौक 8। तो y इजकल टू कितना आ गया 4। अब यहाँ से 3z माइनस का z हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस का w, तो यहाँ से बचेगा 2z और यहाँ से w माइनस का 1। तो ये समीकरण नंबर हो गई हमारी, समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने इसे। ठीक है, और एक समीकरण हमारी यहाँ से बनकर आएगी तो तथा 3w बराबर 2w प्लस का 3। तो यहाँ से कुछ निकल करके आएगा, देखो 3w माइनस में 2w बराबर में 3, तो w बराबर आ गया 3। अब नाउ इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे तो 2z
2z और इसकल टू w का मान 3 माइनस के 1, तो 2z इसकल टू कितना आया ये 2 से 2 कैंसिल, तो z इसकल टू 1। तो ये वैल्यू आई है निकल करके x y z की। ठीक है बेटा, तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 4, z का मान कितना 1 और w का मान कितना है 3। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। x इसकल टू कितना 2, y इसकल टू 4 और z इसकल टू 1 और w इसकल टू 3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि f ऑफ x इजकल टू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स 0 और साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए f ऑफ x f ऑफ y इजकल टू f x प्लस वाई। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये और अच्छा सवाल भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ से देखिए आने के चांस भी हैं। माइनस के साइन एक्स 0, यहाँ दे रखा है साइन एक्स कॉज एक्स 0 और 0 0 1 ये दिया हुआ है। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमको, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इजकल टू एफ एक्स प्लस का y, ये सिद्ध करना है। तो देखिए तो हल करते हैं हम इसको। ठीक है, तो f ऑफ x का मान दे रखा है हमारे पास में क्या, f ऑफ x का मान cos x और माइनस के साइन x 0, साइन x cos x 0 और यहाँ से 0 0 1 ये दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से मैं f ऑफ y का मान भी लिख सकता हूँ, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह y आ जाएगा अब। तो cos y माइनस के साइन y 0 और साइन y cos y 0 0 0 1 ये लिख लिया मैंने। अब ये LHS ले लेता हूँ। LHS लेने पर LHS में लिखा है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। ठीक है, ये ले लिया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है अब। तो cos x माइनस का साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 ये अब एफ ऑफ वाई का मान लगा देते हैं इंटू एफ ऑफ वाई का मान ये है। तो ये कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0, यहाँ से हो जाएगा साइन वाई और कॉस वाई 0 0 0 1। इनकी मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है बेटा, तो इनकी मल्टीप्लाई करना है, इनकी मल्टीप्लाई लिख देते हैं अब। क्या आएगी इनकी मल्टीप्लाई, देखिए रो की गुणा कॉलम से होती है, रो की गुणा, इस रो की गुणा किससे होगी, कॉलम से होगी, इस प्रकार से। तो कॉज की कॉज से करूँगा तो कॉज एक्स कॉज वाई आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आने वाला है यहाँ पर, ये आने वाला है हमारा, चलिए दूसरे पेज पे ही लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो हो जाएगा कॉज एक्स इंटू कॉज वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आ गया। और 0 की 0 से आ गई तो 0 आएगा, 0 को लिखेंगे नहीं। और अब इसकी दूसरे रो कॉलम से गुणा कराते हैं तो हो जाएगा कॉज एक्स इंटू में साइन वाई माइनस के। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दी और यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉज वाई, 0 से कराएंगे 0 आएगा। अब इसी की गुणा तीसरे कॉलम से कराएंगे तो 0 आएगा और 0 0 ही आएगा। ठीक है, फिर अब दूसरे कॉलम की दूसरी रो की गुणा कराते हैं पहले कॉलम से। तो दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से कराते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, साइन एक्स इंटू में कॉज वाई, कॉज एक्स की साइन वाई से कराते हैं तो प्लस कॉज एक्स इंटू साइन वाई, 0 की 0 से कराएंगे 0 आएगा। अब इसकी दूसरे कॉलम से कराते हैं तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉज एक्स इंटू कॉज वाई और 0 से कराएंगे 0 ही आएगा। ठीक है, तीसरे कॉलम से कराते हैं 0 0 और 0 0 ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा
और यहाँ 1 की गुणा 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से ये क्या निकल कर के आया, यहाँ से जो निकल कर के आया ये आया फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बना है कॉज का। तो कॉज एक्स प्लस वाई का ये फार्मूला है। फर्स्ट ईयर में ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं और हमने अपनी क्लास में अपलोड भी कर दिए हैं, अगर नहीं पता है तो देख लेना, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉज वाई इंटू साइन एक्स। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन का। माइनस तो दोनों में से बाहर ले लिया तो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा और यहाँ 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन रहा है और यहाँ पर कॉज का बन रहा है, कॉज एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन रहा है 0 0 0 1। तो अब देखिए ये क्या निकल कर के आया, अब एंगल यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया और बाकी सब सेम है। देखिए जो एफ ऑफ एक्स दे रखा था, एफ ऑफ एक्स से इसकी कंपेयर करेंगे तो देखिए एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करिए, एफ ऑफ एक्स से जहाँ पर एफ एक्स था उसके स्थान पर एक्स प्लस वाई आ गया, जहाँ पर वाई था बाकी देखो माइनस का साइन है, माइनस साइन है, एक्स प्लस वाई आ गया, 0 है 0 1 है, ये सब सेम है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स प्लस वाई, एक्स बराबर है तो यहाँ एक्स है और यहाँ पर वाई बराबर है तो यहाँ वाई है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है। तो हमने लिया क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गई क्या, आर एच एस। तो अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है बेटा।